हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोमल एंड मनीष ब्लॉग में। आज की बात थोड़ी अलग है, थोड़ी कड़वी है और थोड़ी ऐसी है जो शायद हम सुनना नहीं चाहते। घर में एक हाउसवाइफ होती है जो हर किसी का ख्याल रखती है, हर छोटी बड़ी ज़रूरत समझती है, बिना बोले बिना बताए। उसे पता होता है किसे कब चाय चाहिए, किसका मूड कैसा है, किसे क्या पसंद है। वो सब जानती है, पर एक चीज़ है जो धीरे धीरे कोई नहीं जान पाता कि वो खुद अंदर से कैसी है। वो हंसती है, सबको लगता है वो खुश है। वो चुप रहती है तो सबको लगता है सब ठीक है। पर सच ये है कि वो खुद को पीछे छोड़ती जा रही है। धीरे धीरे वो अपनी पसंद भूल जाती है, अपने शौक भूल जाती है, यहाँ तक कि खुद को भी भूल जाती है। और फिर एक दिन उसे महसूस होता है कि वो सबके लिए जी रही है, पर अपने लिए नहीं। और यहीं से उसकी खुशी कम होने लगती है। उसकी एनर्जी, उसका मन सब धीरे धीरे थकने लगता है। इसलिए आज की ये वीडियो सिर्फ एक सवाल पर है। एक हाउसवाइफ खुद को खुश कैसे रखे, कैसे टेंशन फ्री रहे और खुद को खोने से कैसे बचाए। क्योंकि सच ये है, अगर आप खुद खुश नहीं रहोगे तो लाख कोशिशों के बाद भी तुम किसी को सच में खुश नहीं रख पाओगे। तो चलो बिना बात घुमाए सीधी बात करते हैं। अगर आपको सच में खुश रहना है तो सबसे पहले ये समझना होगा, खुशी कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है, ये अंदर से बनानी पड़ती है। और इसके लिए कुछ आदतें बदलनी पड़ती है, कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं और सबसे ज़रूरी खुद को फिर से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ता है। और पहला नंबर है खुद के लिए समय निकालना, चाहे जैसे भी निकालो। तो सबसे पहली ज़रूरी बात ये ही है कि ये 1 घंटा नहीं, 30 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, पर वो सिर्फ आपका समय होना चाहिए। उसमें कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, ना कोई फ़ोन, ना किचन, ना कोई घर का काम, बस तुम और तुम्हारा मन। क्योंकि सच ये है, तुम पूरे दिन सबके लिए जीती हो, लेकिन अगर आपके पास 15 मिनट भी नहीं है खुद के लिए तो धीरे धीरे तुम अंदर से खाली होती जाओगी। इसलिए चाहे सुबह जल्दी उठकर या रात में सबके सो जाने के बाद एक छोटा सा टाइम अपने नाम कर दो, तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे खुशहाल बनने लगेगी। जो तुमको पसंद है उसी से शुरू करो, जैसे कि गाना बजाना है, डांस करना है, लिखना है, कहीं अकेले में बैठना है। पर धीरे धीरे आप तो सब ये छोड़ चुके हो, क्योंकि तुम्हें टाइम लगता है कि अब टाइम ही नहीं है। पर सच क्या है, टाइम कभी खुद नहीं मिलता, निकालना पड़ता है। इसलिए आज से जो तुम्हें अच्छा लगता है वो फिर से शुरू करो, छोटा ही सही। क्योंकि जब तुम वो करती हो तो तुम्हें सच में पसंद है, जो तुम्हारा मन करता है, तुम्हारी सोच बदलती है और सबसे ज़रूरी तुम खुद को फिर से महसूस करने लगती हो। खुद की तारीफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार तुम्हारी कोई तारीफ़ नहीं करेगा। तुम दिन भर इतना कुछ करती हो, पर कितनी बार किसी ने तुमसे कहा है कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो, कितना अच्छा कर रही हो? शायद बहुत कम। क्योंकि इस बार खुद आप अपना शुरू करो। हर दिन खुद से बोलो, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं काफ़ी अच्छी हूँ। ये छोटी बातें लगती हैं, पर धीरे धीरे ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगी। हर बात को दिल पर लेना बंद करो, क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने तारीफ़ नहीं किया और तुम सोचती रह गई हर वक्त को ऐसे रिएक्ट करना छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम हर चीज़ को पकड़ कर रखोगी तो तुम्हारा दिमाग हमेशा भरा रहेगा, और जब दिमाग भरा रहता है तो इंसान कभी खुश नहीं रह पाता। इसलिए थोड़ा हल्का रहना सीखो, कुछ बातें जाने देना सीखो। अपनी पहचान सिर्फ एक हाउसवाइफ तक मत रखो, इससे भी कुछ आगे का सोचो। तुम एक इंसान हो जिसकी अपनी सोच है,
जिसकी अपनी पसंद है, अपने सपने हैं। पर जब तुम खुद को सिर्फ घर तक सीमित कर देती हो तो धीरे धीरे तुम अपनी असली पहचान खोने लगती हो। इसलिए कुछ ऐसा ज़रूर करो जो सिर्फ तुम्हारा हो, चाहे काम छोटा हो, बड़ा हो, या कुछ नया ट्राई करना हो। हर बार हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है। ये तुम्हें एक अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें थका देता है। हर किसी की हर बात मान लेना, हर काम अपने ऊपर लेना, ये ज़रूरी नहीं है। अगर तुम थकी हो तो ना बोलना सीखो। अगर तुम नहीं करना चाहती तो साफ बोलो। शुरू में अजीब लगेगा, पर लोग तुम्हारी लिमिट को समझने लगेंगे। खुद को कभी किसी से कंपैरिजन मत करो। वो क्या कर रही है, उसका घर कैसा है, उसकी ज़िंदगी कैसी है। पर सच तो ये हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है। जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। इसलिए अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, अपने सपनों पर ध्यान दो। सब कुछ अंदर रखना सबसे खतरनाक होता है। अगर तुम हर बात अपने अंदर रख कर दबाओगी तो एक दिन सब बाहर आ जाएगा। पर अगर सच में एक हाउसवाइफ को खुश में रहना है तो उसे सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि थकान काम से नहीं, दिमाग से ज़्यादा होती है। और जब दिमाग ही हर वक्त भरा रहे तो ज़िंदगी कितनी भी कठिन हो, खुशी महसूस नहीं होती। ज़्यादातर औरतें क्या करती हैं, वो सोचती हैं पहले सारे काम ख़त्म कर लूँ, फिर अपने लिए टाइम निकालूंगी। पर सच क्या होता है, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। एक काम ख़त्म, दूसरा शुरू, फिर तीसरा, और फिर दिन ख़त्म। फिर रात को जब वो बैठती है तो इतना थक चुकी होती है कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए आज से एक चीज़ बदलो, अपने लिए टाइम बाद में नहीं, पहले निकालो। सुबह 15 मिनट पहले उठो या दोपहर में थोड़ा बैठ जाओ, पर वो समय किसी के लिए मत छोड़ो। क्योंकि अगर तुम हमेशा सबसे लास्ट में रखोगी खुद को, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचेगा। जो तुम्हें पसंद है उसे दबाना बंद करो। धीरे धीरे एक हाउसवाइफ क्या करती है, वो अपने शौक़ छोड़ देती है। उसे लगता है कि अब ये सब करने की उम्र नहीं है, अब ये सब अच्छा नहीं लगता, अब टाइम नहीं है। पर सच क्या है, उसे आज भी अच्छा लगता है, बस उसने खुद को मना लिया है कि मन नहीं लगता। कभी अकेले में गाने सुनते हुए दिन हल्का करो, कभी पुरानी फ़ोटो देखकर मुस्कान आ जाती है ना, तो यही तो है तुम्हारा असली तुम। जो कभी अंदर हो उसको बाहर से मत दबाओ। इसलिए जो है उसे बाहर आने दो, छोटा ही सही। लेकिन अगर तुम्हें 10 मिनट गाना सुनकर अच्छा लगता है तो वो करो। अगर तुम्हें अकेले बैठकर चाय पीना अच्छा लगता है तो वो करो। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें अंदर से खुश रहने का मौका देती हैं। खुद को नोटिस करो, दूसरों को मत करो। तुम दिन भर क्या करती हो, सबको नोटिस करती हो, किसको क्या चाहिए, किसका मूड कैसा है, किसे क्या पसंद है। पर आखिरी बार ये बताओ, तुमने खुद को नोटिस कब किया? कभी खुद से पूछा, आज मैं कैसी हूँ, आज मेरा मन कैसा है, मुझे क्या चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि तुमने आदत बना ली है खुद को नज़रअंदाज करने की। आज से एक छोटा काम करो, दिन में एक बार, बस 1 मिनट खुद से पूछो, मैं ठीक हूँ? अगर जवाब मिले कि नहीं, तो उसे नज़रअंदाज मत करो। क्योंकि जब तुम खुद को सुनना शुरू करोगी तो तुम खुद से समझ जाओगी। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने तारीफ़ नहीं की, और फिर तुम पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रहती हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे देखा भी नहीं। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, पर एक बात समझ लो, हर बात को पकड़ कर रखना खुद को सज़ा देने जैसा होता है। क्योंकि सामने वाला तो बोलकर भूल गया, पर तुम उसे अपने अंदर बार बार जीती रहती हो। इसलिए थोड़ा छोड़ना सीखो। हर बात पर रुकना ज़रूरी नहीं है, कुछ बातें वहीं ख़त्म कर दो।
जहाँ वो हुई है। अपनी पहचान बनाओ, घर के अंदर भी और घर के थोड़ी बहुत बाहर भी। ये बात सबसे गहरी है पर सही है। धीरे धीरे एक औरत खुद को घर तक ही सीमित कर लेती है। उसकी पहचान क्या बन जाती है? ये घर संभालती है, ये बच्चों को देखती है, पर वो खुद क्या है? वो क्या सोचती है, उसे क्या पसंद है, वो सब तो पीछे ही रह जाता है। इसलिए कुछ ऐसा ज़रूर करो जो सिर्फ तुम्हारा हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। कोई स्किल सीखो, कुछ नया ट्राई करो, या बस कुछ अपने नाम से कुछ करो। क्योंकि जब तुम्हारी अपनी पहचान होगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जी रही हो। लेकिन सच ये है, कई बार हमारी खुशी बाहर की वजह से नहीं जाती, हम कुछ अपनी आदतों से उसे ख़त्म कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज हम उन्हीं बातों को धीरे धीरे एक हाउसवाइफ को अंदर से खाली कर देती है। तो सबसे पहले ये बात जो लगभग हर उस औरत में होती है, सबको खुश रहना है। वो सोचती है अगर सब खुश हैं तो मैं भी खुश रहूँगी, पर सच क्या है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। तुम एक को खुश करोगी तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरे को खुश करोगी तो तीसरा कुछ और चाहता होगा, और इन्हीं सब चक्करों में तुम क्या करती हो, खुद को बार बार पीछे रख देती हो। धीरे धीरे अपनी पसंद, अपनी खुशी सब गायब होने लगती है। और एक दिन तुम खुद से पूछती हो, मैं खुद कब खुश हूँ? जवाब मिलता है नहीं। इसलिए आज से ये समझ लो, सबको खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो तुमसे सच में जुड़े हैं वो तुम्हें वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे जैसे कि तुम हो। हर बात पर कोई कुछ भी कह दे, तुम तुरंत बोल देती हो हाँ ठीक है, मैं कर दूँगी, मैं ये ऐसे कर दूँगी। चाहे तुम थकी हो, तुम मना नहीं करती, या पहले से बहुत कुछ कर चुकी हो तो भी तुम्हें लगता है कि ना बोलना गलत है। पर सच क्या है, हर बार हाँ बोलना तुम्हें अंदर से ख़त्म कर देता है, क्योंकि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर देती हो। और जब इंसान अपनी लिमिट से बार बार तोड़ता है तो वो अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है, थक जाता है और फिर छोटी छोटी बातों पर टूटने लगता है। इसलिए ना बोलना सीखो। शुरू में डर लगेगा, धीरे धीरे तुम खुद को बचाना सीख जाओगी। खुद को सबसे आखिर में रखना बंद कर दो। ये बहुत कॉमन बात होती है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखते हैं, और बहुत डेंजरस बात भी होती है। तुम क्या करती हो, सबका ध्यान पहले, सबकी ज़रूरतों पर, और खुद सबसे आखिर में। अगर टाइम बचा तो अपने लिए, नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर एनर्जी बची तो अपने लिए, नहीं तो कुछ भी नहीं। पर सच ये है, ना टाइम बचता है ना एनर्जी, और धीरे धीरे तुम अंदर से खाली होने लगती हो। याद रखो, तुम थकी नहीं हो, तुम थक जाओगी, किसी को कैसे संभालोगी। इसलिए खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिश नहीं है, ज़रूरी है। तुम्हें बुरा लगता है, तुम बोलती नहीं, तुम्हें तकलीफ़ होती है, पर तुम दिखाती नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है बोलने से झगड़ा होगा। तो तुम क्या करती हो, सब अंदर रखती जाती हो। पर सच ये है, जो अंदर दबता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो जमा होता जाता है, और एक दिन इतना भर जाता है कि छोटी बात पर भी तुम टूट जाती हो। क्योंकि छोटी छोटी बातें ही एक दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसलिए हर बात पर चुपचाप सहना ताकत नहीं होती है, खुद को दर्द देना होता है। आजकल ये आदतें बहुत बढ़ गई हैं। उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, वो कितना खुश दिखती है, उसके पास सब कुछ है, और तुम अपनी ज़िंदगी को छोटा महसूस करने लगती हो। पर सच क्या है, जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपनी परेशानियाँ होती हैं, अपनी लड़ाइयाँ होती हैं। इसलिए कंपैरिजन को बंद करो।
क्योंकि तुम खुद किसी को कंपेयर करती हो तो तुम खुद अपनी खुशी छीन लेती हो। तुम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती हो। तुम चाहती हो सब सही चले, सब परफेक्ट हो, कोई गलती ना हो। पर सच ये है, सब कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब तुम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती हो तो तुम खुद पर प्रेशर डालती हो, और जब चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती तुम फ्रस्ट्रेट हो जाती हो। इसलिए थोड़ा छोड़ना सीखो। हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। खुद को कम आंकने लगती हो, और यही सबसे बड़ी गलती है कि खुद को कभी कम मत सोचो। तुम सोचती हो मैं तो बस घर संभालती हूँ, मैं क्या खास कर रही हूँ। पर सच क्या है, जो तुम कर रही हो वो बहुत बड़ा काम है। तुम एक पूरा घर चला रही हो, रिश्तों को संभाल रही हो, हर दिन बिना छुट्टी के, और फिर भी तुम खुद को छोटा समझोगी तो दुनिया भी तुम्हें उतना ही समझेगी जितना तुम खुद को समझती हो। हर बार खुद को इग्नोर मत करो, हर बार खुद को मत दबाओ, क्योंकि अगर तुम खुद की नहीं बनोगी तो कोई भी तुम्हारा नहीं बनेगा। और हाँ, याद रखना, खुश रहने के लिए सिर्फ अच्छा करना नहीं, सिर्फ गलत सहना भी बंद करना ज़रूरी है। अब सीधी बात, मैं ये जो बोलने जा रही हूँ ना, ये अच्छी नहीं लगेगी पर सच लगेगी। कोई तुम्हें आकर खुश नहीं करेगा, सबसे पहले तो आप ये समझ लो। कोई नहीं आएगा जो तुम्हें खुश करके चला जाए। ना पति, ना बच्चे, ना परिवार, सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, और तुम इंतज़ार कर रही हो कोई समझेगा, कोई तुम्हें पूछेगा, कोई तुम्हें बदलेगा। पर सच क्या है, कोई नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे। लोग तुम्हें उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी तुम खुद को अपनी वैल्यू करती हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगी तो वो लोग भी धीरे धीरे तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अगर तुम हर बात सहोगी तो लोग तुम्हें समझेंगे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी ज़रूरतें सब पीछे रह जाएंगी। इसलिए पहले खुद को वैल्यू दो। तुम हमेशा स्ट्रांग नहीं रह सकती। तुमने खुद को ये बना लिया है, मुझे संभालना है, मुझे स्ट्रांग रहना है। पर सच ये है, तुम मशीन नहीं हो। तुम्हें भी थकान होती है, तुम्हें भी टूटना आता है, और ये नॉर्मल है। हर बात स्ट्रांग रहना खुद के साथ अन्याय करना है। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम सोचती हो एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है, कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। जब तक तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगी, अपनी सोच नहीं बदलोगी, तब तक वही रूटीन, वही थकान, वही फ्रस्ट्रेशन चलता रहेगा। खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचता। तुम सोचती हो मैं सबके लिए कर रही हूँ, घर बचा रही हूँ, पर एक सच्चाई सुनो, खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचता, क्योंकि जब तुम अंदर से खाली हो जाती हो तो तुम्हारे पास रहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आज से एक छोटा सा फैसला करो, तुम सबके लिए जियो पर खुद के खिलाफ नहीं। तो सीधी सी बात है, ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं होती। हम उसे इतना भर देते हैं कि दूसरों की ज़रूरतों से, दूसरों की उम्मीदों से, दूसरों को खुश करने की कोशिशों से, कि उसमें खुद के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। तुम सुबह उठती हो, दिन शुरू होता है, और रात तक तुमने सबके लिए बहुत कुछ कर लिया होता है, पर अगले दिन के आखिर में तुम खुद से पूछो आज मैंने अपने लिए क्या किया, तो अक्सर जवाब आता है कुछ नहीं। और यही कुछ नहीं धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि जब तुम जिस खुद को छोड़ती हो तो तुम थोड़ा थोड़ा खुद से दूर हो जाती हो, और तुम वही करती रहती हो जो करना ज़रूरी होता है, पर जो तुम्हें खुश करता है वो पीछे छूट जाता है, और एक दिन सब करते हुए भी अंदर से खाली महसूस करती हो। इसलिए आज से एक अपनी बात दिमाग में साफ कर लो, तुम्हारी खुशी कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारी ज़रूरत है।
ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो टाइम मिलने पर करोगी। ये वो चीज़ है जिसके बिना तुम धीरे धीरे खुद को खो दोगी। और सच ये है, जब एक औरत खुद को खो देती है ना, तो वो सब कुछ होते हुए भी अधूरी सी रह जाती है। वो हंसती है पर अंदर से नहीं, वो बात करती है पर दिल से नहीं, क्योंकि अंदर जो वो थी वो कहीं पीछे छूट चुकी होती है। इसलिए आज से कोई बड़ा बदलाव मत सोचो, कोई बड़ी प्लानिंग मत बनाओ, बस छोटे छोटे फैसले लो। जब थको खुद को रुकने दो, जब मन करे तो खुद को वो करने दो जो तुम्हें अच्छा लगता है। जब दिल भारी हो तो खुद को रोने दो, और जब कुछ अच्छा करो तो खुद को ये कहो कि मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी और की नहीं, खुद की है। और एक बात हमेशा याद रखना, घर तुम्हारे होने से चलता है, पर तुम सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं बनती हो। तुम्हारी भी एक ज़िंदगी है, तुम्हारी भी एक पहचान है, तुम्हारी भी एक इच्छा है। और अगर तुमने हमेशा उनको दबा कर रखा तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे अंदर सब कुछ होगा पर तुम खुद नहीं होंगी। और उस दिन सबसे ज़्यादा तुम्हें कमी किसी और की नहीं, खुद की महसूस होगी। तो अगर आपने यहाँ तक मुझे सुना है तो एक बात तो पक्की है, आप खुद को समझना चाहती हैं और शायद खुद के लिए कुछ बदलना भी चाहती हैं। आज हमने साफ और सीधी बात की है कि खुश रहने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा समय अपने लिए, थोड़ी सी कदर अपने लिए, खुद की और कुछ आदतों को छोड़ना अपने अंदर, क्योंकि सच ये है, खुशी बाहर नहीं। इतना याद रखना, तुम सिर्फ घर का हिस्सा नहीं हो, तुम अपनी ज़िंदगी की भी सबसे ज़रूरी इंसान हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और ऐसी सच्ची बातें जो आप सुनना चाहते हो, तो मेरे चैनल कोमल एंड मनीष ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है और कौन सी बात आपके मन को छू गई है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।